जी फर्स्ट वोटर है। फर्स्ट वोटर में पहली बार और बीजेपी को वोट देना है। हमारे क्षेत्र में सबसे ज्यादा कोई विकसित काम किया है तो नरेंद्र मोदी और यहाँ के सांसद प्रत्याशी राधा मोहन सिंह। मोदी के सामने कोई प्रधानमंत्री दिखाई दे रहा है विपक्ष में कि फिर से यहाँ से राधा मोहन सिंह जीत जाएंगे। 5 लाख पार से जीतेंगे। 5 लाख। हाँ, विपक्ष बोल रहा है कि 5 लाख से हारेंगे। विपक्ष को कोई नेता है तो मेरे से चैलेंज लगाए, हम छोड़ देंगे बिहार ना तो वो छोड़ देगा बिहार। ठीक है, 5 लाख पार से जीतेंगे। अब सनातन विरोधी है जो शंकर जी केसरनाथ को गाली देने वाले लोग को टिकट दिया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसा प्रत्याशी को दिया है। जिसके पास माल है वही टिकट खरीद सकता है। गाली दिया था डॉक्टर राजेश कुमार जो सांसद प्रत्याशी है यहाँ का। धर्म का विरोध बोलेगा उसको कौन वोट देगा ये बताइए। अभी मौजूद हूँ बापू की कर्म भूमि चंपारण की धरती पे और आज नॉमिनेशन हुआ है राधा मोहन सिंह का जो बीजेपी पार्टी से है। इन्होंने कितना काम किए हैं पूर्वी चंपारण के यहाँ पे तमाम भाई साहब है, इनसे जानेंगे कि राधा मोहन सिंह ने क्या क्या काम किए हैं और विगत 10 सालों से नरेंद्र मोदी ने कितना काम किए। आइए इन्हीं लोग से जानते हैं। क्या नाम है भाई साहब? जी सुमित राज उजैन। कहाँ से हैं? जी मैं कोटवा प्रखंड से हूँ। यानी मोतिहारी विधान लोकसभा से हैं। मोतिहारी लोकसभा से। यहाँ पे आए हैं, राधा मोहन सिंह ने कुछ काम किया है कि नहीं? बहुत सारा काम किए हैं। क्या क्या किया है? कृषि विज्ञान केंद्र खोला है, मदर डेयरी खुला है, विश्वविद्यालय आया है, गैस प्लांट है, उसके बाद ओनियन प्लांट है। बहुत सबसे ज्यादा किनकी सरकार में कुछ साल में किया? बीजेपी वाले के सरकार में या कांग्रेस वाले की? बीजेपी। क्या बीजेपी ने काम किया है? जी बहुत काम। क्या क्या काम किया है? नाम में काफी है विकास के मामला में। नाम जैसे बता सकते हैं। बहुत मतलब विकास ही बीजेपी का मेन मुद्दा है जो दिख रहा है सब पूरे इंडिया क्या में। क्या दिख रहा है अपन? अब बोले ना कि जो भी दिख रहा है सब मोदी जी का मैजिक है और भी दिखेगा आगे। रेलवे भी बेच दिया गया। नहीं ये सब तो झूठ बात है। हाँ? ये सब कई बहुत बात सारे भाई सब जगह बोल बताया जा रहा है कि रेलवे भी दिया गया है, एयरपोर्ट बेच दिया गया। ये सब गलत बात है। विरोधियों लोग का गलत प्रचार किया जा रहा है, इस बात में दम नहीं है। युवा वर्ग किसके सबसे युवा वर्ग किसके सरकार में खुशहाल है? नरेंद्र मोदी। मोदी जी की सबसे ज्यादा। मोदी जी ने कहे थे 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया थे। आप तो युवा हैं, क्या रोजगार मिला? मिला है। अब तो फर्स्ट वोटर हैं। जी फर्स्ट वोटर है। फर्स्ट वोटर में पहली बार और बीजेपी को वोट देना है क्योंकि हमारे बीजेपी को क्यों देना चाहते हैं? हमारे क्षेत्र में सबसे ज्यादा कोई विकसित काम किया है तो नरेंद्र मोदी और यहाँ के सांसद प्रत्याशी राधा मोहन सिंह जी। क्या क्या काम किया है? सबसे ज्यादा कोई क्षेत्र में काम हुआ है तो कृषि क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पे मदन डेयरी बहुत दिनों से मतलब कि प्रतिष्ठित है और यहाँ के किसानों को सबसे ज्यादा लाभ वहाँ से उससे मिल रहा है मदन डेयरी से। विपक्ष का कहना है कि कृषि में ही आता है चीनी मिल, तो चीनी मिल पर काम ही नहीं हुआ। चीनी मिल तो यहाँ के जो भी है तो सरकारी होती नहीं है। क्या बोले हैं? उन्हीं के शासनकाल में बन हुआ था। किस शासनकाल में? लालू जी के। लालू यादव एक शासनकाल में। लालू यादव के शासनकाल में बन वो हुआ। किसी की प्राइवेट संपत्ति नहीं है। वो अगर मान के चलिए कोई आपको फाइनेंस करता है तो उसको आप चालू करने के लिए कोई चालू तो हो तब तो ओपन होगा, तो उसको कोई फाइनेंस लेने के लिए चालू ही नहीं हो रहा है, आगे आ ही नहीं रहे तो कैसे चालू हो सकता है? वो उन्हीं के शासन में बंद हुआ और वो चालू होना अभी असंभव है क्योंकि यहाँ संभव तो मोदी जी तो बोले थे इसी गांधी मैदान से, जिस गांधी मैदान में आप मौजूद हैं यहीं पे बोले थे कि मैं अगली बार आऊँगा तो मोतिहारी के चीनी मिल से चाय पीकर जाऊँगा। फीका चीनी की चाय पीकर गए हैं। चालू हो सकता है लेकिन कब चालू होगा? जब आपके नाम पे किसी चीज का लाइसेंस है उसको आप चालू करना चाह सकते हैं तब होगा। इसी का मुद्दा बना। सरकार आपको लोन दे सकता है, उसमें माफी देगा, लेकिन आप यदि चाहे जब नहीं चालू करेंगे तो उसमें क्या कर सकता है सरकार? विपक्ष सबसे ज्यादा मुद्दा अगर देता है तो इसी पे बना सकता है। आपको यदि 50 लाख लोन दे दिया सरकार, उसमें 25% माफी दे देगा। आप चालू करना चाहेंगे तब तो चालू करेंगे। मोतिहारी में क्या क्या विकास हुआ है बता सकते हैं? मोतिहारी में क्या क्या विकास नहीं हुआ ये पूछिए हमसे। स्टेशन का विकास हुआ है, पिपरा कोठी विकास हुआ है, मदर डेयरी का विकास हुआ है, फ्लाई ओवर अभी 4 को काम चल रहा है। ठीक है, अभी जितने रोड के बगल में फेवर ब्लॉक लग रहा है ये सब है पूरे शहर का। बापू सभागार है, चरखा पार्क है। मोदी के सामने कोई प्रधानमंत्री दिखाई दे रहा है विपक्ष में? कोई दिखाई दे रहा है? कोई 370 हटवाया, किसका देना है? मोदी का देना है। 3 तलाक को हटाया, किसका देना है? मोदी का देना है। आपको लगता है कि फिर से यहाँ से राधा मोहन सिंह जीत जाएंगे? 5 लाख पार से जीतेंगे। 5 लाख। हाँ, विपक्ष बोल रहा है कि 5 लाख से हारेंगे। विपक्ष को कोई नेता है तो मेरे से चैलेंज लगाए, हम छोड़ देंगे बिहार ना तो वो छोड़ देगा बिहार। ठीक है, 5 लाख पार से जीतेंगे। कोई सांसद प्रत्याशी यहाँ पे था ही नहीं कि उनके विपक्ष में खड़ा हो पाए। किसी तरह किसी को पकड़ कर लेकर खड़ा किया गया है। 1 महीना लग गया उन लोग को। किसी तरह यहाँ पे कोई खड़ा हो कि कोई लड़े कि यहाँ विपक्ष में। भाई साहब जाने क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम मोहम्मद सिराज सिद्दीकी है। मोहम्मद जी, क्या लगता है मोतिहारी में किसकी सरकार बनेगी और यहाँ से किस संसद के रूप में किसे देखना चाहते हैं?
देश में प्रधानमंत्री की सरकार बनेगा कौन और प्रधानमंत्री बनेगा? श्री नरेंद्र मोदी बनेंगे, और कौन बनेंगे। और यहाँ से जो है ना राधा मोहन सिंह जीतेंगे, 4 लाख वोटों से जीतेंगे। और अल्पसंख्यक समाज, हम लोग बहुत भारी तबका में आए हैं। पहले थोड़ा कम था अल्पसंख्यक का वोट, पर इस साल में बहुत ज़्यादा संख्या में। विपक्ष तो बोलता है कि मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है, मोदी जी टारगेट करते अरे हैं। छोड़िए ना, लालू प्रसाद का भाषा, उसका बेटा का भाषा सब सराहनीय नहीं है ना, समझ रहे हैं। जी। एक दूसरे के ऊपर जो है ना रोटी सेकते हैं। और हिना साहब को इतना दिन पार्टी का सेवा किया हो, जब उसको टिकट नहीं दिया, और मुसलमान का एक नेता था उसका जब टिकट वो नहीं दिया, तो इसका मतलब क्या है? साफ एकदम स्पष्ट है कि वो जो है ना मुसलमानों को अल्पसंख्यक का दरकिनार कर रहे हैं। और मुसलमान अब समझ गए हैं। और राधा मोहन सिंह हमारे जो है पूर्व का कृषि कल्याण मंत्री रह चुके हैं। हम लोगों के जिला का बहुत ही माने विकास का काम किए हुए हैं। हाँ जी, इनसे जानते हैं। आप किसान हैं? हाँ, किसान है हम। किसानों के हित में कौन सा सरकार सबसे ज़्यादा काम किया है? अभी तो वो हमारे मोदी जी के छोड़कर कोई दूसरा अभी तो दिखाई दे नहीं रहा है। और मोदी जी आगे भी काम करेंगे, और शुरू से मोदी जी का सपना ही है किसान, नौजवान, जवान ये लेकर चल। क्या आप चाहते हैं कि फिर से यहाँ से राधा मोहन सिंह जीते? हाँ, जीत जाएंगे? जीत जाएंगे। विपक्ष तो कह रहा है कि नहीं जीतेंगे। उनका काम है कहना, हम लोग का काम है अपना काम करना। विपक्ष क्या बतियाएंगे? कोई कैंडिडेट विपक्ष सनातन विरोधी है, जो शंकर जी केसरनाथ को गाली देने वाले लोग को टिकट दिया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसा प्रत्याशी को दिया है। जिसके पास माल है वही टिकट खरीद सकता है। कौन गाली दिया था? डॉक्टर राजेश कुमार, जो सांसद प्रत्याशी है यहाँ का। धर्म का विरोध बोलेगा उसको कौन वोट देगा, ये बताइए। वो जो विपक्ष है उसी को टिकट देगा, उसी को महत्व देगा। आपको साफ तौर से कहना है कि यहाँ के प्रत्याशी जो है डॉक्टर राजेश कुशवाहा, उन्होंने भगवान को गाली दिए हैं। लेडीज पर्स छाप उसको मिला है, पर्स में भरकर पैसा दिया है पार्टी को, उससे उसको टिकट मिला है। था आरजेडी में, कैसे मिल गया वीआईपी से टिकट? कोई यहाँ लड़ने के लिए तैयार नहीं था। दीवार में मुड़ी लड़ाना है, मुड़ी फूटेगा, दीवार ढहेगा नहीं, ये हम कन्फर्म है। लेकिन हमको लड़ना है, मजबूरी है, इसीलिए वो लड़ाई के लिए आए हैं। 1.5 लाख वोट उनको मिलेगा, हम लोग 5 लाख पार से जीतेंगे। क्या 5 लाख पार आप लोग जीत जाएंगे? हाँ, जरूर जीतेंगे। 5 लाख से जीत हाँ, 5 लाख से। दादा, आपने काफी चुनाव देखे हैं, इस बार आप देख रहे हैं किसकी लड़ाई ज्यादा है? मोदी जी का लहर चल रहा है पूरे देश पे। लहर मोदी जी का है? पूरा लहर है। क्यों? काम किए हैं देश के लिए, देश के लिए काम बहुत काम किए हैं। नौजवानों के लिए भी काम किए, देश के लिए भी काम किए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पे भी ज़्यादा काम किए हैं, देश को सुरक्षित किए हैं। इसीलिए मोदी जी जीतेंगे। दूसरा कोई नेता नहीं है देश के लिए। नेता है तो मोदी जी है। गरीब का मसीहा है वो, गरीबों के लिए काम करते हैं, राशन देते हैं, बिजली देते हैं, शौचालय देते हैं, सब चीज़ देते हैं गरीबों के लिए। किसान के लिए सम्मान निधि देते हैं, उज्ज्वला देते हैं, सारे चीज़ देते हैं मोदी जी गरीबों के लिए। ऐसा आज तक कोई किया? 2 लाख का इंश्योरेंस कर दिया गरीबों के लिए। मतलब आप लोग साफ तौर से मुंड बना रहे हैं कि फिर से बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। जन जन का यही है पुकार, अब की बार 400 पार। तो देख सकते हैं साफ तौर से इन भाई साहब को, इन लोगों का साफ तौर से कहना है कि जन जन का यही है पुकार, अब की बार 400 पार। हालांकि चुनाव के नतीजा आने के बाद ही पता चलेगा। तब तक के लिए वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।